Good morning student. Today I will teach standard 7 subject English FL assignment work. तो आज हम जो है हमारा assignment work करेंगे. Okay. First instruction. Select the most appropriate option as answer and write its letter in the box provided against the question. चूज द करेक्ट ऑप्शन है हमारे. तो फर्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइटर ऑफ फिर इन द ब्लैंक्स. ऑप्शन है हमारे वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, सेकेंड सी जन गण मन एंड ये देश है वीर जवानों का. तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा था. तो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन. तो हमारा ऑप्शन आएगा सी. सेकेंड, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ खाली जगह पोइट. तो ऑप्शन ए बंगाली, बी बिहारी, सी हिंदी एंड डी कन्नड़. तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बंगाली पोइट थे, है ना. तो हमारा आंसर आएगा ए. थर्ड नंबर, Tagore used pen name for his first poem. अब उनका ऑप्शन आएगा ए पेट नेम, बी रियल नेम, सी फैक्ट नेम एंड डी पेन नेम. तो हमारा आंसर क्या आएगा? पेन नेम आएगा, यानी डी आएगा. 4. Tagore's first collection of poems was published in fill in the blanks. तो ऑप्शन ए 1861, 1916 एंड 1878 एंड डी 1865. तो हमारा आंसर आएगा 1878. नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन 1861. अब ऑप्शन हमारा आएगा 1913, बी 1861, सी 1865 एंड डी 1916. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1861. ओके. नेक्स्ट, दिस इज एन आर्टिकल अबाउट ऑप्शन चिल्ड्रन, बी फूड प्रोडक्ट्स, सी एडवर्टाइजमेंट एंड डी रिसर्च. तो हमारा आंसर आएगा एडवर्टाइजमेंट. नेक्स्ट, द आर्टिकल्स बाय डॉक्टर पेरी क्लास वॉन्ट्स अस अगेंस्ट. ऑप्शन ए द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन चिल्ड्रन, बी डॉक्टर्स misleading children, C. The adverse effect of food products on children and D. Use of TV and internet. तो हमारा ऑप्शन आएगा A. Adverse effect of advertisement on children. यानी कि जो पेरी क्लास हैं, डॉक्टर पेरी क्लास जो हैं, वो आर्टिकल्स पढ़ रहे थे. तो वो किसके लिए? इन्हीं बच्चों के लिए आर्टिकल्स था, एडवर्टाइजमेंट था. यानी कि जो बच्चे हैं वो एडवर्टाइजमेंट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं. नेक्स्ट, द आर्टिकल राइटर सेज दैट समटाइम्स पीपल हु वांट योर ट्रस्ट. तो ऑप्शन आर योर रियल फ्रेंड, बी आर नॉट रियली योर फ्रेंड एंड सी आर डिपेंडेबल पीपल एंड डी आर योर वेल विशर. तो हमारा आंसर आएगा बी आर नॉट रियली योर फ्रेंड्स. यानी कि जो भी एडवर्टाइजमेंट बनाता है तो वो हमारा पक्का दोस्त नहीं होता है, क्योंकि उसे सिर्फ उसका प्रोडक्ट्स बेचना होता है. नेक्स्ट, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू प्रोडक्ट चिल्ड्रन अस. ऑप्शन ए चिल्ड्रन आर वीक एंड हेल्पलेस, बी एडवर्टाइजर्स यूज इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, C. Doctor don't treat them fairly,
एंड डी अनहेल्थी फूड प्रोडक्ट्स स्पॉइल देयर हेल्थी। तो हमारा आंसर आएगा बी, एडवर्टाइजर्स यूज इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। नेक्स्ट, एडवर्ड गेम्स फॉर चिल्ड्रन आर created by advertisers. Option A, to help children develop their creativity. B, to develop local reasoning among them. And C, to promote the products. And D, to make them expert at net ब्राउजिंग। तो हमारा आंसर आएगा सी, टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, है ना, क्योंकि जो एडवर्ड गेम वाले जो होते हैं वो एडवर्टाइजर क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो बिके। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज नॉट यूजुअली एडवर्टाइज्ड। तो ए, शुगर्ड क्रेलेस, बी, फास्ट फूड, सी, शुगरी ड्रिंक, एंड डी, टॉयज। तो हमारा आंसर आएगा डी, टॉयज। नेक्स्ट, डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन सेज दैट a 30-second advertisement of a new products can change a child's। तो हमारा ऑप्शन आएगा ए, preference for brand, physical structure, C, imagination, and D, power of creativity। तो हमारा आंसर आएगा प्रेफरेंस फॉर ब्रांड, यानी कि जो ब्रांड है वो अपना एडवर्टाइज करती है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। नेक्स्ट, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट। ऑप्शन ए, मिस्टर ईस्थर सैम्यूल, बी, रविंद्रनाथ टैगोर, सी, मैरी ओलिवर, एंड डी, जॉन कीट। तो हमारा आंसर आएगा जॉन कीट। ग्रास हॉपर और क्रिकेट की जो पोयम है उसके जो पोएट हैं वो कौन है, जॉन कीट्स है। नेक्स्ट, द लिटरेचर फ्रॉम ऑफ द poem on the grasshopper and the cricket is a, option A, lyric, B, sonnet, D, ballad, and D, elegy। तो हमारा आंसर आएगा सोनेट, ये सोनेट वाले पोयम है। नेक्स्ट, द ग्रासहॉपर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स इंसेक्ट। तो नॉक्टिकल, ज्यूनल, सी, सीजनल, एंड डी, क्रेडिनल। तो हमारा आंसर आएगा बी, ड्रोमिनल। नेक्स्ट, द कॉमन क्वालिटी बिटवीन द क्रिकेट एंड द ग्रासहॉपर इज, ऑप्शन, बोथ ऑफ देम लाइक समर, बोथ ऑफ देम लाइक विंटर, बोथ ऑफ देम लाइक warmth, एंड डी, बोथ ऑफ देम लाइक कोल्ड। तो हमारा आंसर आएगा सी, बोथ ऑफ देम लाइक warmth। नेक्स्ट, द grasshopper sing in, ऑप्शन ए, विंटर, बी, समर, सी, रेनी सीजन, एंड डी, द नाइट टाइम। तो हमारा आंसर आएगा बी, समर। ग्रासहॉपर जो है वो समर में सिंगिंग यानी कि गाना गाता है, जबकि क्रिकेट जो है वो विंटर में गाता है। ओके। नेक्स्ट, when the grasshopper is executed with fun, option A, it starts singing, B, stop hopping, C, it takes rest under some pleasant weeds, and D, hide under some stone। तो हमारा आंसर आएगा C, it takes rest under some pleasant weed। okay। Next, the cricket sing in, option A, summer, B, winter, C, in rainy season, D, the silence of night। तो हमारा आंसर आएगा विंटर। मैंने अभी आपको बताया ना कि
जो ग्रास होपर है वो समर में अपना सॉन्ग गाता है, जबकि क्रिकेट जो है वो विंटर में अपना सॉन्ग गाता है। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट। व्हाट सॉल्यूशन हैड स्वामीनाथन टू फाइंड आउट? ऑप्शन ए, हाउ मेनी मैंगोज वेर देयर विथ रामा। बी, हाउ मच money would Krishna have to pay? And C, how many annas did Rama want to earn? And D, for what amount did the Rama wish to sell for mangoes? तो हमारा आंसर आएगा B, how much money would Krishna have to pay? Next, father was reading fill in the blank when he asked question to Swaminathan. तो फादर जो है वो क्या पढ़ रहे थे? तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो अब हमारे ऑप्शन में न्यूज़पेपर कहाँ है? सी में है। ऑप्शन ए है हमारा मैगजीन, बी आर्टिमेटिक बुक, एंड सी न्यूज़पेपर, एंड डी स्टोरी बुक। तो हमारा आंसर आएगा सी, न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, what contained the key to the whole problem according to Swaminathan? Option A, that whether the mango were ripe or unripe. B, that the price decided was reasonable or not. C, that Krishna would buy unripe mangoes or not. And D, that Rama would sell away all the 10 mangoes or not. ओके, तो हमारा आंसर आएगा ए, द वेदर द मैंगोज वेर रीप और अनरीप। Next, according to Swaminathan, 15 annas for ripe mangoes would be option A, fair price, B, unfair price, C, too low price, and D, too high price। तो हमारा आंसर क्या आएगा? A, fair price। Next, What miracle did स्वामीनाथन wait for? अब जो स्वामीनाथन थे वो कौन से जादू का वेट कर रहे थे? तो ऑप्शन ए, दैट हिज फादर वुड हेल्प हिम सॉल्व द प्रॉब्लम, बी, दैट ही वुड सॉल्व इट आउट विद इन अ फ्यू मोमेंट्स, एंड सी, दैट नोबडी एल्स वुड बी एबल टू सॉल्व इट, एंड डी, दैट his father would relieve him from finding its solution। तो हमारा आंसर आएगा ए, that his father would help him solve the problem। Okay, let's come to the next. Father seemed to be delighted in fill in the blank Swaminathan. Option A, obeying, B, teaching, C, provoking, and D, turting। तो हमारा आंसर आएगा D, turting। Next, Swaminathan's father warned him. Option A, to insult him, to trust him, C, ignore him, and D, not to consider him। तो हमारा आंसर आएगा to thrash him। Next, the longer Swaminathan hesitated. Option A, the less violent the twice was becoming, the more violent the twice was becoming, C, the more liberal his father became, and D, the faster the father started asking him question। तो हमारा आंसर आएगा
D. The more violent the twice was become. Okay, let's come to the next question. Answer the following question. What won Rabindranath Tagore a Nobel Prize? तो Rabindranath Tagore's contribution in literature won him a Nobel Prize. रविंद्रनाथ टैगोर को उनके लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था. How can you say that Rabindranath Tagore was a born poet? So we can say that Rabindranath Tagore was a born poet because he started to write poetry at the age of 8 years and published his first poem when he was only 16 years. है ना, वो 8 साल के थे जब से उन्होंने पोएट लिखना स्टार्ट किया था और उनकी पहली पोएम जो पब्लिश्ड हुई थी वो 16 इयर्स में हुई थी. What is the pen name? A pen name is a name used by a writer instead to his real name. भानु सिम्हा, उन्होंने भानु सिम्हा के नाम से अपना पेन नेम, भानु सिम्हा उन्होंने अपना पहला जो पेन नेम यूज किया था वो भानु सिम्हा रियल नेम के नेम से उन्होंने अपना पेन नेम यूज किया था. लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज ग्रेट अबाउट एम्पायर अकबर्स कोर्ट? तो देयर वेर फाइन एडवाइजर इन एम्पायर अकबर्स कोर्ट, यानी कि एम्पायर अकबर के, राजा अकबर के कोर्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे एडवाइज़र मौजूद थे. What made Emperor Akbar turn to बीरबल? तो whenever Emperor Akbar in a difficult problem or puzzle, soon he turned to बीरबल. Next, pick out the sentence from the text which says Akbar had recently won the battle. So the sentence in the text is Akbar had just completed a successful military campaign. Next question. What questions did Emperor Akbar ask his courtier? तो अकबर जो बादशाह था उसने अपने कोर्टियार से, अपने दरबारियों से कौन सा क्वेश्चन किया? तो आंसर आएगा एम्पायर अकबर आस्क्ड हिज कोर्टियार द वेज ऑफ पनिशमेंट इफ सम ट्रेडेड टू ट्रिक हिज मस्टेज, यानी कि उसकी जो अकबर की मस्टेज की, यानी कि उसने क्वेश्चन किया कि अगर कोई भी जो है वो मेरी मूंछ को टच करेगा तो मेरे दरबारी हो, तुम कौन सी उसे सज़ा दोगे, इस तरह से. नेक्स्ट क्वेश्चन. पिक आउट द एक्सप्रेशन फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स डेथ. तो द एक्सप्रेशंस शोइंग डेथ आर फ्लॉग टू डेथ, ब्लेडिंग, beheaded and be hanged. यानी कि डेथ का मतलब इस टेक्स्ट में क्या था कि फ्लॉग यानी फ्लॉग द डेथ यानी बिना कुछ कहे जो है उसे फांसी की सजा दे दो, beheaded यानी उसका सर धड़ से अलग कर दो, एंड beheaded यानी कि उसे जान से मार दो. नेक्स्ट, द वर्ड ऑफेंडर इज यूज फॉर ऑप्शन ए किंग, बी बीरबल, सी एडवाइजर एंड डी क्रिमिनल. तो ऑफेंडर का मतलब होता है क्रिमिनल, तो हमारा आंसर आएगा डी. व्हाट पनिशमेंट वुड बीरबल गिव द ऑफेंडर, यानी कि अब बीरबल से पूछा गया कि बीरबल जो है वो क्रिमिनल को क्या पनिशमेंट करेंगे. तो बीरबल वुड गिव मी अ सम स्वीट टू द ऑफेंडर, यानी बीरबल ने कहा कि मैं उस क्रिमिनल को कुछ स्वीट्स दूंगा. वाई डिड अदर कोर्टियर्स गैप एट बीरबल, यानी कि बीरबल में और अदर कोर्टियर में क्या डिफरेंट है, क्या अलग है. तो अदर कंसाइडर
Other courtiers gaped at Birbal because Birbal was suggesting to give sweet to the criminal. They thought that Birbal was wrong.